हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी पैरेलल लव का एपिसोड 11 और 12। बाकी पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं एपिसोड 11। इंटरनेट पर र्यूमर्स स्प्रेड हो गए कि जियाओयांग ने यूरोंग विला के स्टाफ पर मार्शल आर्ट्स यूज किया विला को डेवलप करने के लिए। कई लोग एनिमल एंड प्लांट प्रोटेक्शन एसोसिएशन की तरफ से होंग्यू ग्रुप को एक्यूज कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि होंग्यू ग्रुप ने रेयर प्लांट का यूज किया है प्रॉफिट के लिए और इस वजह से कंपनी में जियाओयांग की प्रॉब्लम्स बढ़ गई। जियाओयांग को लगता है कि शायद उनके बीच कोई है जो उनकी सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक में स्प्रेड कर रहा है और जियाओयांग को लगता है कि वो पर्सन सू चेंगजुन है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट ओकेशन पर दिखाई नहीं देता। तो शाओशिन कहता है कि ऐसा करने को उसे जियाओयांग ने कहा है। सब बात कर रहे होते हैं तभी वहां से लिन म्याओ निकलती है और वो सुन लेती है कि सू चेंगजुन जियाओयांग का हाफ ब्रदर है। ये सुनकर लिन म्याओ शॉक हो जाती है और सोचती है कि जियाओयांग ने मुझे इस बारे में कभी नहीं बताया। जियाओयांग को अभी भी ऐसा लग रहा है कि सू चेंग ने ही सब किया है, इसलिए वो जियाओयांग से मिलने चली जाती है। सब जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि सू चेंगजुन लिन म्याओ के पीछे खड़ा है और उसने सब सुन लिया। इधर कंपनी का डिसीजन ये है कि अगर जियाओयांग इस इंसिडेंट को सही से हैंडल नहीं कर पाया तो उसे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से सस्पेंड कर दिया जाएगा। लिन म्याओ जियाओयांग को सजेशन देती है कि अगर हम एनिमल एंड प्लांट प्रोटेक्शन एसोसिएशन को होंग्यू ग्रुप की तरफ से डोनेशन देंगे तो शायद ये मैटर सॉल्व हो सकता है। जियाओयांग को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है और वो सबको कहता है कि इस प्रोजेक्ट को लिन म्याओ संभालेगी और सबको उसकी माननी पड़ेगी, जियाओयांग को भी। सब एग्री हो जाते हैं। लिन म्याओ मीटिंग में सबको टास्क देना स्टार्ट करती है पर वो मेन डोनेशन का वर्क सू चेंग को देती है, लेकिन जियाओयांग को ये सही नहीं लगता और कहती है कि इतना इम्पोर्टेंट वर्क किसी आउटसाइडर को देना सही नहीं है। सू चेंग बहुत एम्बेरस होता है और वो उस वर्क को जियाओयांग को दे देता है। अब सू चेंग को दूसरा वर्क असाइन होता है और जियाओयांग उससे सेटिस्फाई होती है। जियाओयांग तो इतने टफ टाइम में भी ये सोच रहा है कि लिन म्याओ उसे लाइक करती है या नहीं और सोचता है कि अगर लिन म्याओ मुझे लाइक नहीं करती तो मैं उसके अफेयर्स की चिंता क्यों करता हूँ और कहता है अब से मैं नहीं करूँगा। तभी लिन म्याओ जियाओयांग के ऑफिस में आती है और वो बताती है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये कह रहे हैं कि वो इस डोनेशन के लिए फंड नहीं देंगे। जियाओयांग कहता है मनी प्रॉब्लम नहीं है। जियाओयांग के डैड सू चेंग को अपने ऑफिस में बुलाते हैं क्योंकि उन्हें सू चेंग के बारे में सब पता चल गया है और कहते हैं कि तुमने ही ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट की है ना जियाओयांग के लिए, और कहते हैं कि तुम अपनी मॉम के विला को डिस्ट्रॉय करके रीबिल्ड क्यों करना चाहते हो, वो तुम्हारी मॉम की लास्ट मेमोरी है। सू चेंग कुछ नहीं कहता और सुनता रहता है। जियाओयांग के डैड कहते हैं कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, बस तुम होंग्यू ग्रुप को छोड़कर चले जाओ। ली दोंग को पता चलता है कि जियाओयांग डोनेशन देकर होंग्यू ग्रुप की रेपुटेशन वापस बना लेगा, पर ली दोंग को इसकी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि उसे पता है जियाओयांग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा तो वो उसके लिए दूसरी प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। जियाओयांग डोनेशन के लिए अपनी सारी कार सोल्ड कर देता है और उनकी जगह मोटरसाइकिल ले लेता है। जब वो घर पहुंचता है तो लिन म्याओ को इस बारे में पता चलता है और वो बहुत रिग्रेट करती है कि उसने अपनी फेवरेट कार सेल कर दी। वो उसकी 24th बर्थडे का गिफ्ट था। जियाओयांग कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है और कहता है कि ये फर्स्ट टाइम है जब तुमने मुझसे हेल्प मांगी वर्क के लिए, तो मैं क्यों नहीं करता। जियाओयांग कहता है कि अगर हम उस रेयर प्लांट को आर्टिफिशियली कल्टीवेट करेंगे तो इससे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को खुश कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट से कंपनी को प्रॉफिट भी बहुत होगा क्योंकि उस प्लांट की बहुत कॉस्ट है। लिन म्याओ सोचती है जब उसके डैड ने उसे रेयर प्लांट के कल्टीवेशन के बारे में बताया था तो लिन म्याओ जियाओयांग से कहती है कि उस रेयर प्लांट की बहुत वैल्यू है और फ्यूचर में उसकी प्राइस होगी $10,000 और अगर हम इंडस्ट्रियल चेन बनाएंगे तो वो आइडिया बहुत ऑब्जेक्टिव होगा। जियाओयांग वंडर करता है और लिन म्याओ से पूछता है तुमको ये सब कैसे और इतना सारा इस रेयर प्लांट के बारे में कैसे पता। लिन म्याओ एम्बेरसली इस टॉपिक को एंड करती है और अपने रूम में चली जाती है। जियाओयांग सोचता है जो लिन म्याओ ने कहा था जब वो ड्रंक थी कि वो फ्यूचर से आई है और कहता है क्या वो सच में फ्यूचर से आई है। नेक्स्ट डे सारा दिन जियाओयांग बेचैन रहता है लिन म्याओ की वजह से और शाओशिन से कहता है कि वो उसकी एक पर्सन ढूंढने में हेल्प करे। जब लिन म्याओ जियाओयांग को उसके ऑफिस में कॉफी देने आती है तो शाओशिन उसे अंदर नहीं जाने देता। जब जियाओयांग वर्क कंप्लीट करके घर जा रहा होता है तो वो देखता है कि सू चेंग अभी भी कंपनी में है। सू चेंग कुछ वर्क कर रहा है और वो वेई जुन के कॉल्स को इग्नोर कर रहा है। जियाओयांग उसे घर जाने को कहता है। बाहर बारिश हो रही है। सू चेंग जुन को कंपनी के बाहर लिन वेई जुन मिलती है।
सू चेंग को वेइजुन का ऑफिस में आना पसंद नहीं है, इसलिए वेइजुन उसका वेट बाहर कर रही थी। सू चेंग उसके साथ चला जाता है। इधर जियाओ यांग बहुत सैड होता है और सोचता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अगर होती तो वो आकर उसे ले जाती इतनी बारिश में। तभी वहां लिन मियाओ आती है अम्ब्रेला लेकर, पर लिन मियाओ उसके लिए अलग अम्ब्रेला लाती है। पर जियाओ यांग बहाने बनाकर लिन मियाओ के अम्ब्रेला के अंदर आ जाता है और फिर कहता है कि मैं तुम्हें अपने अम्ब्रेला के अंदर लाइफ टाइम के लिए हाइड कर सकता हूँ। लिन मियाओ जल्दी से कहती है कि मैं तुम्हारी असिस्टेंट हूँ और कहती है कि अब तुम कुछ अनक्लियर नहीं कहोगे, मतलब वो उसे प्रपोज ना करे। और यहाँ भी जियाओ यांग का कन्फेशन रिजेक्ट हो जाता है। तो जियाओ यांग गुस्से में अपने अम्ब्रेला फेंक कर अकेला घर चला जाता है बारिश में भीगता हुआ। नेक्स्ट डे लिन वेइजुन जल्दी जागती है और सू चेंग के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, पर सू चेंग नहीं खाता और उसे पूरी तरह इग्नोर करके चला जाता है। कंपनी में जियाओ यांग सबके टास्क कंप्लीट होने के बारे में पूछता है। सभी के टास्क कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ सू चेंग का रह गया। वो कहता है जियाओ यांग उसकी इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाई नहीं है और उसने उसे लिन मियाओ की हेल्प से कंप्लीट करने को कहा है। तो जियाओ यांग उसे लिन मियाओ की हेल्प लेने को कहता है। शाओशिन लिन वेइजुन की इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टिगेट करता है और जियाओ यांग को बताता है जब उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई तो वो एक वेलफेयर होम में रहने लगी और वहाँ ग्रैंडमा चैन के बहुत क्लोज हो गई थी और उसके चाइल्डहुड के 2 फोटोज भी मिले हैं। फिर जियाओ यांग शाओशिन से पैरेलल टाइम और स्पेस ट्रेवल के बारे में पूछता है। शाओशिन उसे कहता है कि ये सब ड्रामा में होता है और किसी के लव को कंप्लीट करने आते हैं। ये सब सुनकर जियाओ यांग बिल्कुल भी ओवरजॉयड नहीं होता। लिन वेइजुन को लगता है कि सू चेंग उसके साथ चीटिंग कर रहा है, इसलिए वो उससे मिलने कंपनी जाती है। जियाओ यांग के डैड जियाओ यांग को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि सू चेंग ही है जिसने उसके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट की। पर जियाओ यांग कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, कोई उसे फंसा रहा है और उसे फायर करने से मना करके जियाओ यांग वहां से चला जाता है। लिन मियाओ अपने कलीग से सुनती है कि सू चेंग रूफटॉप पर गया है। शायद वो सुसाइड करने गया है क्योंकि सब उसे ब्लेम कर रहे हैं कि जो कुछ हुआ है वो उसने किया है, और लिन मियाओ उसे ढूंढने जाती है। जियाओ यांग भी लिन मियाओ को फॉलो करता है। वहां जाकर लिन मियाओ सू चेंग को समझाती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो जब सू चेंग वहां जियाओ यांग को देखता है तो वो लिन मियाओ को हक कर लेता है और उसे थैंक्स कहता है। जब जियाओ यांग वहां से चला जाता है तब जाकर सू चेंग लिन मियाओ को छोड़ता है। जियाओ यांग बहुत गुस्सा होता है ये सब देखकर, और जियाओ यांग लिन वेइजुन और लिन मियाओ और सू चेंगजुन के रिलेशनशिप के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाता है। जियाओ यांग वापस रूफटॉप पर आता है लिन मियाओ से मिलने, पर वहां उसे लिन मियाओ नहीं मिलती, पर लिन वेइजुन मिलती है जो कि सू चेंग से मिलने आई है। वेइजुन जियाओ यांग से पूछती है कि सू चेंगजुन कहाँ है। जियाओ यांग उससे पूछता है कि क्या तुम सच में सू चेंग को लाइक करती हो। वेइजुन हाँ कहती है। इससे जियाओ यांग सैड होता है और सोचता है कि लिन मियाओ इस वर्ल्ड में उसके लिए नहीं आई है। वेइजुन को सू चेंग मिल जाता है। तभी सू चेंग को लिन मियाओ का कॉल आता है। सू चेंग वेइजुन से कहता है कि उसे कुछ वर्क है इसलिए वो जा रहा है। वेइजुन कहती है लिन मियाओ से है और कंपनी में जोर जोर से लिन मियाओ चिल्लाने लगती है। सू चेंग उसे रोकता है और कहता है हमें हमारी रिलेशनशिप के बारे में सोचना चाहिए कि हम एक दूसरे के लिए सुइटेबल हैं या नहीं, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। नाइट के टाइम लिन मियाओ सोचती है कि उसे जाने में 3 मंथ में से 1 मंथ ही बचा है, इसलिए उसे जल्दी जियाओ यांग को प्रेसिडेंट बनाना होगा। जियाओ यांग बहुत सैड है और वो घर वापस नहीं आता। वो तो कोर्ट में बास्केटबॉल खेलता है अकेला। नेक्स्ट डे लिन मियाओ कंपनी में जियाओ यांग के लिए सूट चेंज करने के लिए लेकर जाती है क्योंकि वो घर नहीं आया, पर जियाओ यांग रूडली उससे कह देता है कि शाओशिन उसके लिए ला चुका है। और मीटिंग में जियाओ यांग अनाउंस कर देता है कि उस रेयर प्लांट के कल्टीवेशन प्रोजेक्ट में लिन मियाओ पार्टिसिपेट नहीं करेगी और अपना डेली वर्क ही करेगी। लिन मियाओ सोचती है कि मैंने क्या गलत कर दिया जियाओ यांग के साथ जिस वजह से जियाओ यांग इतना एबनॉर्मल हो गया। जियाओ यांग लिन मियाओ से कहता है कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच सिर्फ वर्क रिलेशन होना चाहिए और सिर्फ वर्क के टाइम ही कम्युनिकेट करना चाहिए। लिन मियाओ जियाओ यांग की ये बातें सुनकर हैरान होती है और गुस्सा भी, पर ये तो लिन मियाओ के लिए ही अच्छा है। इससे उनके बीच में लाइन ड्रॉ हो गई। सू चेंग जियाओ यांग को 2 डोनेशन के प्रोजेक्ट देता है। जियाओ यांग उससे पूछती है कि तुम कौन सा चूज करोगे इन दोनों में से। जो प्रोजेक्ट सू चेंग चूज करता है वही प्रोजेक्ट जियाओ यांग नहीं लेती, उसके दूसरा वाला लेती है। ये इन्फॉर्मेशन सू चेंग लीदॉन को देता है और कहता है कि मछली जाल में फंस गई। इसके बाद सू चेंग जियाओ यांग को अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है और एटीट्यूड में कहता है मेरा स्टेटस होंग्यू ग्रुप के लिए सुटेबल नहीं है। जियाओ यांग नहीं चाहता कि सू चेंगजुन रिजाइन दे, पर वो मान जाता है।
सू चेंग पहले ही चाइना यूथ ग्रुप कंपनी में ज्वाइन करने का प्लान कर चुका है और वहां उसे डायरेक्टर बनने का ऑफर भी मिल चुका है और वो नेक्स्ट डे से वहां ज्वाइन करने वाला है। जियाओ यांग लिन मियाओ के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसने अभी तक लंच क्यों नहीं किया। लिन मियाओ आंसर देना नहीं चाहती। तभी वहां सू चेंग आता है और लिन मियाओ को बताता है कि उसने होंगयू ग्रुप में रिजाइन दे दिया, इसलिए वो लिन मियाओ को इवनिंग के टाइम डिनर पर बुलाता है। लिन मियाओ एग्री हो जाती है। जियाओ यांग जेलस होता है लिन मियाओ के डिसीजन से। ऑफिस में शाओशिन जियाओ यांग को लिन मियाओ का बना हुआ प्लान देता है उस रेयर प्लांट के बारे में और कहता है कि शायद लिन मियाओ इस प्लांट पर बहुत पहले से ही वर्क कर रही है। जियाओ यांग को सब समझ में आ जाता है कि लिन मियाओ ये सब उसके लिए कर रही है, इसलिए जियाओ यांग जल्दी से लिन मियाओ को ढूंढने निकल जाता है। इधर लिन मियाओ तो सू चेंग के साथ डिनर पर है। सू चेंग लिन मियाओ को बताता है कि उसने अपनी जॉब चेंज कर ली क्योंकि दूसरी कंपनी में मुझे डायरेक्टर की पोस्ट ऑफर हुई है। लिन मियाओ उसके लिए खुश होती है। सू चेंग अचानक से वेटर को फ्लावर्स लाने को कहता है और सू चेंग लिन मियाओ को प्रपोज करता है। लिन मियाओ वहां एम्बैरेस होती है और तभी वहां आ जाता है जियाओ यांग और कहता है लिन मियाओ मेरी है और उसे अपने साथ ले जाता है। सू चेंग बहुत गुस्सा होता है और कहता है जियाओ यांग मुझसे हर चीज छीन लेता है। बाहर जियाओ यांग लिन मियाओ से कहता है कि मुझे सब पता है, तुम फ्यूचर से आई हो, ये तुमने मुझसे कहा था जब तुम ड्रंक थी। लिन मियाओ कहती है तुम उस बात को कैसे सीरियसली ले सकते हो, उस टाइम मैं ड्रंक थी। जियाओ यांग वेइजुन का ब्रेसलेट जो वो लास्ट टाइम कंपनी में छोड़ गई थी उसे लिन मियाओ को दिखाता है और कहता है क्या तुम इससे फैमिलियर हो। लिन मियाओ जियाओ यांग के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लेती है और जियाओ यांग से कहती है कि तुम समझदारी से काम लो, तुम्हें वो सीरियसली नहीं लेना चाहिए कि मैं फ्यूचर से आई हूँ। जियाओ यांग लिन मियाओ से कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कहाँ से आई हो और लिन मियाओ से कहता है आई लाइक यू। लिन मियाओ कहती है आई डोंट लाइक यू और रोती हुई वहां से चली जाती है। लिन मियाओ सोचती है कि मुझे कुछ टाइम बाद तो जाना ही है, इसलिए मैं उसे अकेला सेट छोड़कर नहीं जाना चाहती, इसलिए अभी ये सब स्टार्ट ही नहीं होने देती। नेक्स्ट मॉर्निंग जियाओ यांग जल्दी जागता है और वो देखता है कि लिन मियाओ घर पर नहीं है। जब वो कंपनी पहुंचता है तो लिन मियाओ जियाओ यांग के पास भाग कर आती है और उसे बताती है कि डोनेशन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। जिसको डोनेशन दिया है वो बोल रहे हैं कि उन्हें फंड रिसीव नहीं हुआ। फिर जियाओ यांग और लिन मियाओ ये सोचते हैं कि ये किसने किया। तभी उन्हें पता चलता है कि ये सू चेंग ने किया है क्योंकि उस प्रोजेक्ट की फाइल उसने ही बनाई थी। सू चेंग को तो न्यू कंपनी में डायरेक्टर की पोस्ट मिल गई है। मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जियाओ यांग से रिजाइन करने को कहते हैं क्योंकि वो उस मैटर को सही से हैंडल नहीं कर पाया। जियाओ यांग कुछ नहीं कहता, पर मीटिंग में झाओ दोंग होटल की रिपोर्ट देता है जब से जियाओ यांग उसका वाइस प्रेसिडेंट बना है और कहता है ये सही है कि जब से जियाओ यांग वाइस प्रेसिडेंट बना है तब से होंगयू ग्रुप में प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं, पर उसने बहुत से अचीवमेंट्स भी किए हैं। और झाओ दोंग कहता है कि हमें जियाओ यांग को एक और चांस देना चाहिए, पर ऐसा वाइस प्रेसिडेंट नहीं, ऐसा टीम लीडर। सभी मान जाते हैं। जियाओ यांग वापस अपने ऑफिस में आता है और अपने कलीग्स को बताता है कि वो अब वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, अब उनका टीम लीडर है। पर सब कहते हैं कि अब भी हम आपको अपना वाइस प्रेसिडेंट ही मानते हैं और कहते हैं कि हम आपकी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में हेल्प करेंगे जिससे आपको आपकी वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट वापस मिल जाए। फिर जियाओ यांग उनसे अपनी वर्क प्लेस के बारे में पूछता है तो शाओशिन कहता है लिन मियाओ के पास वाली सीट वैकेंट है और वो अब से जियाओ यांग की होगी। जियाओ यांग बहुत खुश होता है क्योंकि लिन मियाओ अब उसके पास ही रहेगी। वेइजुन सू चेंग से मिलने जाती है और कहती है कि मैंने बहुत सोच लिया, हमारे बीच कम्युनिकेशन की कमी है, इसलिए वेइजुन सू चेंग को अपनी लाइफ में वापस चाहती है। पर सू चेंग मना कर देता है और वेइजुन से कहता है तुम न्यू जॉब ढूंढ लो और न्यू लाइफ स्टार्ट करो। लिन मियाओ शाओशिन को डॉक्यूमेंट देकर कहती है कि ये जियाओ यांग को दे देना क्योंकि उसे कहीं जाना है। लिन मियाओ वेलफेयर होम जाती है ग्रैंडमा चेन का ध्यान रखने और उनसे कहती है एक लड़के ने मुझे प्रपोज किया पर उसे कंपनी ने निकाल दिया क्योंकि उसने वर्क में मिस्टेक की। लिन मियाओ सू चेंग के बारे में कह रही है। लिन मियाओ सोचती है कि मैंने किसी गलत पर्सन पर बिलीव किया और जियाओ यांग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट की। जियाओ यांग घर पर लिन मियाओ का वेट कर रहा है। लिन मियाओ बहुत लेट घर आती है और वो जियाओ यांग से बिना कुछ बोले रूम में चली जाती है और फिर से वर्क करना स्टार्ट कर देती है। जियाओ यांग उसे सोने को कहता है पर लिन मियाओ उसकी बात नहीं मानती और रूम का डोर लॉक कर लेती है। एपिसोड 12 एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक माई वीडियो और सब्सक्राइब टू माई चैनल।